मीनाक्षी मंदिर की कहानी। बहुत समय पहले प्राचीन मदुरई नगरी में एक राजा रहते थे। उनका नाम मलयध्वज पांड्या था। उनके पास धन, यश, शक्ति सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी कंचनमाला के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई, पर एक अद्भुत ढंग से यज्ञ की अग्नि से एक बालिका प्रकट हुई। ये कोई साधारण बच्ची नहीं थी, बल्कि तेजस्विनी, दिव्य और अद्भुत थी। उनके 3 स्तन थे। तभी आकाशवाणी हुई, यह कन्या साधारण नहीं है, देवी स्वरूप है। जब इसका मिलन इनके भावी पति के साथ होगा, इनका तीसरा स्तन स्वयं लुप्त हो जाएगा। राजा ने उनका नाम रखा मीनाक्षी, क्योंकि उनकी आंखें मछली के जैसी थी और मछली को तमिल में मीन कहते हैं। वह बचपन से ही पराक्रमी योद्धा थी और विदुषी बनी। युवा अवस्था में वह रानी बनी और विजय यात्राओं पर निकल पड़ी। एक एक कर उसने अनेक राजाओं को परास्त किया। अंत में वह कैलाश पर्वत पहुंची, भगवान शिव से युद्ध करने के लिए। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि शिव से मिली, वही चमत्कार हुआ। उनका तीसरा स्तन तुरंत गायब हो गया। भविष्यवाणी हुई, भविष्यवाणी पूर्ण हुई और मीनाक्षी ने पहचान लिया, ये उनके पति हैं। भगवान सुंदरेश्वर स्वयं शिव का अवतार है। उनका विवाह साधारण विवाह नहीं था, यह दिव्य यज्ञ था। ऋषि मुनि और स्वयं भगवान विष्णु, जो मीनाक्षी के भाई बने, अलगर स्वामी के रूप में अवतार लिए, वे आकर इस दिव्य मिलन को आशीर्वाद देते हैं। यह हर साल मनाया जाता है मदुरई में। तिरुकल्याणम कहते हैं शिव और मीनाक्षी के विवाह को। इस पवित्र विवाह की स्मृति में मदुरई में भव्य मीनाक्षी अम्मन का मंदिर निर्माण किया। यह मंदिर केवल पत्थरों का नहीं, बल्कि प्रेम, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। आज भी मंदिर के ऊंचे गोपुरम, हजारों स्तंभ, अद्भुत मूर्तियां और पवित्र सरोवर उसी कथा की गवाही देता है। देवी मीनाक्षी, जो वीरांगना से देवी बनी और शिव के साथ सदा के लिए एकाकार हो गई। अगर आप तमिलनाडु में हैं, तो आप मीनाक्षी मंदिर के दर्शन जरूर करें। वहां जाने पर ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग पहुंच गए हैं। अगर आप वहां गए हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू।